नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो टॉन्सिलाइटिस की समस्या होती है वह किस प्रकार मनुष्य में पनप जाती है, उसे किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, कितने दिनों में उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यह टॉन्सिल की समस्या, टॉन्सिलाइटिस की समस्या कितने प्रकार की होती है और ये किन किन कारणों से होती है। तो आज की इस वीडियो में यही सब जानने वाले हैं, तो बनी रहिए वीडियो के अंत तक। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं जो टॉन्सिल की समस्या है, जो टॉन्सिलाइटिस की समस्या है, ये मुख्यतः किन कारणों से फैलती है और इसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है और इसके बचाव, प्रिवेंशन क्या है, इन सबको जान लेते हैं। तो अब जान लेते हैं कि ये जो टॉन्सिलाइटिस की बीमारी है, ये आखिर टॉन्सिलाइटिस है क्या। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, टॉन्सिलाइटिस ये टॉन्सिल की बीमारी है जो हमारे गले में छोटे छोटे दोनों तरफ जो हिस्सों में पाए जाते हैं और उन्हें टॉन्सिल कहते हैं, और उनमें आने वाली सूजन या उनमें होने वाला इन्फेक्शन ही टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। यानी कि जहाँ इन्फ्लेमेशन या सूजन या किसी हिस्से में जहाँ परेशानी हो जाती है उसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन के कारण जो वो सूजन आ जाती है उन्हें टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। दूसरे प्रकार में आ जाती है, एक उनमें स्टोन हो जाते हैं, पथरी सी हो जाती है, एक पथरी टाइप के भी टॉन्सिल होते हैं। और तीसरी समस्या टॉन्सिलाइटिस में देखी जाती है वो समस्या है कभी कभी ये पक जाते हैं, इसमें मवाद भी हो जाता है। तो इस प्रकार की कोई भी समस्या हो, चाहे वो टॉन्सिलाइटिस सूजन वाला हो, चाहे पस वाला हो, चाहे उसमें कोई पथरी जैसी समस्या हो, किसी भी प्रकार का टॉन्सिलाइटिस हो, आज की इस वीडियो में उसका पूरा इलाज बताया जाएगा। उसे किस प्रकार ठीक किया जा सकता है वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो आपने जाना कि टॉन्सिलाइटिस मुख्यतः 3-4 प्रकार से होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, और ये वायरल इन्फेक्शन के कारण भी होता है, एलर्जी के कारण भी होता है, या कभी कभी देखा होगा किसी दवा के रिएक्शन के कारण माउथ में, मुंह में जो भी छाले वाले हो जाते हैं, या किसी अदर कंडीशन के कारण भी, या दवाई गोली के रिएक्शन के कारण भी देखा गया है कई बार के टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो जाती है। कभी कभी गलत खान पान की वजह से, जिनमें जिसके जो भी हम खाना पीना खाते हैं उनके साथ जो भी बैक्टीरिया वायरस उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और ये टॉन्सिल जो होते हैं, ये टॉन्सिल हमारे शरीर में होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि ये टॉन्सिल एक तरह से वरदान है हमारे शरीर के लिए। ये एक प्रतिरक्षा तंत्र का भी काम करते हैं। ये टॉन्सिल तो हमारे शरीर का एक भाग है, लेकिन टॉन्सिलाइटिस जब बन जाता है, इसमें कोई इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन वगैरह कोई हो जाता है, तब ये बीमारी का रूप ले लेता है। लेकिन ये बीमार क्यों होते हैं, यानी कि हम ये टॉन्सिल इसलिए बीमार होते हैं क्योंकि हम अधिक बीमार ना हो, हमारा शरीर अधिक बीमार ना हो, इसलिए टॉन्सिल बीमार होते हैं। तो ये अब जान लेते हैं ये टॉन्सिल बीमार होते क्यों हैं, इनका काम क्या है, करते क्या हैं, इनमें इन्फेक्शन क्यों होता है, अदर की अपेक्षा इनमें ही क्यों होता है, गले में इन्फेक्शन क्यों होता है। हम खाते पीते हैं, जो भी उसके साथ खाने पीने के साथ जो भी बैक्टीरिया वायरस जब प्रवेश करता है, जब हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं खाने के द्वारा या पीने के द्वारा या किसी वायु के द्वारा वो प्रवेश करते हैं, तो टॉन्सिल का मेन काम होता है उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उन्हें किल करने की कोशिश करता है हमारा टॉन्सिल। तो जब ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया या वायरस उस पर अटैक करते हैं या उन्हें रोकता है, तो उनकी वजह से जो बैक्टीरिया वायरस उन्हें रोकने के कारण ही उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसे रोकने की पूर्ण कोशिश करता है, और बाहरी मुंह में ही खत्म करने की कोशिश करने के कारण, उन्हें रोकने के कारण, यानी शरीर में बैक्टीरिया वायरस ना प्रवेश करे, इसलिए टॉन्सिल प्रभावित हो जाते हैं उनसे, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के कारण। आपने जाना जो टॉन्सिल हैं, इनमें जो भी इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया वायरस या बाहरी कोई एलर्जी के कारण या बाहरी कोई कारणों के कारण या किसी दवाई के रिएक्शन के कारण, तो इसमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन या मवाद या पस पड़ जाता है या रेडनेस हो जाती है गले में, तो उसी को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो इसमें सामान्यतः लक्षण क्या होते हैं, इसे कैसे पहचाने कि यह टॉन्सिलाइटिस है या अदर कोई प्रॉब्लम है। तो इसके सामान्यतः लक्षण रहते हैं, गले में दर्द रहता है, खाने पीने को निगलने में तकलीफ होती है, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, इधर उधर आपने देखा होगा कानों के नीचे वाले हिस्से में दर्द रहता है काफ़ी तेज, कभी कभी आपने देखा होगा भयंकर दर्द के साथ बुखार भी आ सकता है। तो इस प्रकार के कॉमन इसके लक्षण रहते हैं, उन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं। तो आपने पहचान लिया कि ये टॉन्सिलाइटिस ही है या टॉन्सिल की बीमारी है। और टॉन्सिल मैंने जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि टॉन्सिल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण टॉन्सिल होते हैं जो सूजन के कारण होते हैं, एक स्टोन वाले टॉन्सिल होते हैं, और एक जो उनमें मवाद या पस पड़ जाता है, इस टाइप के टॉन्सिलाइटिस की बीमारी, यानी 3 टाइप की टॉन्सिलाइटिस की बीमारी होती है। अब आपने जान लिया कि टॉन्सिल की बीमारी किन किन कारणों से होती है, किस प्रकार के टॉन्सिल होते हैं, कितने प्रकार के टॉन्सिल होते हैं, टॉन्सिल को अब किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसका एलोपैथी ट्रीटमेंट जानेंगे और साथ ही कुछ घरेलू उपचार भी
इसके साथ ही जानेंगे, जिससे कि टॉन्सिल की साधारण समस्या को ठीक किया जा सके और बार बार होने वाली लो इम्यूनिटी के कारण टॉन्सिल की जो बीमारी होती है उसे भी साथ ही ठीक किया जा सके और फिर भविष्य में कभी टॉन्सिलाइटिस की समस्या ना हो। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, जिससे भी कोई भी नॉलेज स्किप ना हो। ये दोस्तों अब जान लेते हैं टॉन्सिलाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यतः कौन सा एलोपैथी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो एलोपैथी ट्रीटमेंट में कौन कौन से कॉम्बिनेशन साल्ट की टैबलेट्स रहती हैं, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब जान लेते हैं। सबसे पहले जो टैबलेट की आवश्यकता पड़ती है एजिथ्रोमाइसिन 500 के नाम से जो टैबलेट्स आती है, वो जो गले के इन्फेक्शन के लिए काफ़ी कारगर दवा मानी गई है। एक टैबलेट आपको वो ले लेनी है। दूसरे नंबर पर जो आपको टैबलेट लेनी है वो पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनेक सोडियम कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट जो आती है, आपको दूसरी टैबलेट वो ले लेनी है। तीसरी जो टैबलेट है लेवोसिट्रोजिन मोन्टोल्यूकास्ट के साथ जो कॉम्बिनेशन में आती है टैबलेट, वो एक टैबलेट आपको वो ले लेनी है। और चौथी जो टैबलेट है विटामिन सी की टैबलेट ले लेनी है। तो आपने मान लीजिए आपने 4 ये टैबलेट ले ली। अब इनको किस प्रकार इस्तेमाल करना है, तो अब आपने 4 जो टैबलेट ली हैं, कौन कौन सी टैबलेट ली हैं एक बार जान लेते हैं। पहले आपने एजिथ्रोमाइसिन 500 ले ली। दूसरे नंबर पर आपने डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट ले ली। तीसरे नंबर पर आपने मोन्टोल्यूकास्ट लेवोसिट्रोजिन साल्ट वाली टैबलेट ले ली। और चौथे नंबर पर आपने विटामिन सी वाली टैबलेट ले ली। तो आपने ये 4 टैबलेट ले ली। अब इनका प्रयोग किस प्रकार से करना है, आपको खाना खाने के बाद सुबह शाम इन टैबलेटों का प्रयोग करना है। और ये डोज जो है अडल्ट व्यक्तियों के लिए है जिनका वजन 50 केजी के आसपास या उससे ऊपर है। ये छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती। छोटे बच्चों को देने के लिए इसमें दवा को कम करके दिया जा सकता है और बच्चे की कंडीशन को देख के दिया जा सकता है। तो इन टैबलेटों को आपको लगातार 3 दिन तक प्रयोग करना है। उसके बाद आपकी टॉन्सिलाइटिस की समस्या, चाहे वो कैसी भी टॉन्सिलाइटिस हो, चाहे पस वाली टॉन्सिलाइटिस हो, चाहे स्टोन वाली टॉन्सिलाइटिस हो, या इन्फ्लेमेशन वाली टॉन्सिलाइटिस हो, या लो इम्यूनिटी के कारण होने वाली टॉन्सिलाइटिस हो, सभी भी प्रकार की टॉन्सिलाइटिस इस हमारे द्वारा बताए गए एलोपैथी ट्रीटमेंट से पूर्णतः ठीक हो जाएगी। यकीन मानिए, जो भी पेशेंट हमको मिलते हैं और हम इसी दवा को रिकमेंड करते हैं और 3 दिनों में, मात्र 3 दिनों में उन्हें किसी भी प्रकार के टॉन्सिलाइटिस से हमने छुटकारा दिलाया है। अगर टॉन्सिलाइटिस की समस्या ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, तो किसी रेयर केस में, ज़्यादा गंभीर केस में, तो ये आपको टॉन्सिल को रिमूव ही करवाना पड़ता है, पूरी तरह से ऑपरेट करके हटवाना पड़ता है। बस एक ही जरिया बचता है कि उन टॉन्सिल को पूरी तरह से रिमूव या हटवाया जाए। या बार बार होने वाली टॉन्सिलाइटिस की समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो साथ ही आपको जो हमारे द्वारा बताई गई एलोपैथी ट्रीटमेंट है, जो दवा है, इसका प्रयोग करना है। साथ ही आपको एक काम और करना है, आपको हल्दी लेनी है, जो हल्दी का पाउडर लेना है, उसे तवे पर भूंज लेना है और थोड़ा सा शहद लेना है, यानी कि 1/4 चम्मच भुनी हुई हल्दी का प्रयोग करना है और थोड़े से शहद का प्रयोग करना है। और शहद और हल्दी को मिलाकर सुबह शाम 1-1 चम्मच आपको चाट लेना या खा लेना है। तो बार बार होने वाली टॉन्सिलाइटिस की समस्या को साथ ही इसके होम रेमेडी को इस्तेमाल करते हैं तो पूर्णतः जड़ से खत्म हो जाएगी और भविष्य में आपको टॉन्सिलाइटिस की समस्या कभी नहीं होगी। यकीन मानिए, इन चीज़ों का प्रयोग करें, इन दवाओं का प्रयोग करें और जो हमारे द्वारा बताई गई सुबह शाम खाना खाने के बाद जो टैबलेट्स बताई गई हैं उनका ही प्रयोग करें और आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया है और आप भी इस दवा का एक बार प्रयोग करके देखें। ऐसा नहीं कि हम कोई भी दवा आपको बता रहे हैं, जो दवा हम अपने पेशेंटों को रिकमेंड करते हैं वही दवा आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। और ये जो सारी जो दवाएं हैं हमारे द्वारा प्रयोग की गई हैं, खुद पेशेंटों को दी गई हैं। ऐसा नहीं कोई वैसे ही दवा उठा के ले आए और आपको ऐसे ही बता दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं। काफ़ी कारगर और असरदार दवा है, काफ़ी विश्वसनीय दवा है। निश्चित ही मानिए, आपको इस दवा का अगर सेवन करते हैं तो आपको जरूर से जरूर फायदा मिलेगा। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो हमारी वीडियो को जरूर से लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र, दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी कोई टॉन्सिलाइटिस जैसी संबंधी समस्या हो तो इस वीडियो को देखकर इन दवाओं का प्रयोग करके वो पूर्ण लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।